हेलो दोस्तों, वेलकम टू पैसा छापो .com। आज मैं आपको स्टॉक मार्केट का कोर कॉन्सेप्ट जिसके बेस पे मार्केट चलता है वो समझाना चाहता हूँ। मैं फिबोनाची एक्सटेंशन यूज करके आपको 1 साल का 6 महीने का नेक्स्ट मूव कब आएगा उसका नॉलेज देना चाहता हूँ। देखो, ये मेरा फिबोनाची है, मैंने सेटिंग करके रखा है। ओके, उस पर आपको मार्क करना है हाई और ये मार्क करना है लो मंथली का। जैसे कि ये आपको पता है ये ऑल टाइम हाई है। ओके, और मार्केट का लो कहां पर है ये, तो आपको क्या करना है, हाई से लो को ऐसे करोगे तो एक लेवल आता है जिसको बोलते हैं गेटवे। यहाँ पे मार्केट मोस्ट ऑफ टाइम 99% कंसोलिडेशन करता है। ओके, और जब मार्केट यहां से बाहर निकलता है, जैसे एक रेड कैंडल बनाई, एक ग्रीन बनाई, एक रेड बनाई, तब पहला टारगेट ये देता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन को वापस करता है, यहाँ वापस कंसोलिडेशन करता है, दूसरा टारगेट ये देता है। ओके, तो रिलायंस का फर्स्ट टारगेट आपको पता है, सेकंड टारगेट लेकिन कब वो नहीं पता है, तो वो मैं समझाना चाहता हूँ। ये फर्स्ट टारगेट है और ये सेकंड टारगेट है, लेकिन कब, जब ये 161, 138 या 161 के ऊपर सपोर्ट लेगा, ये पहले तोड़ेगा, बाद में इसका सपोर्ट लेगा, बाद में ऊपर जा सकता है। जब तक ये गेटवे है, अपने गेटवे ऑफ इंडिया है ना, उस तरफ का गेटवे है, ये पार होते ही मार्केट ऊपर जा सकता है, उसके बिना पहला दूसरा टारगेट नहीं आता। तो आपको मैं टाटा मोटर दिखा देता हूं। टाटा मोटर ने क्या किया, देखो, ये इसका हाई था, ये इसका लो था। ओके, तो ये कंसोलिडेशन है, देख सकते हो आप, ये टाटा मोटर का मंथली का कंसोलिडेशन था। क्या था, तो सेम रिलायंस में भी आप देखो, ये क्या है, ये मंथली का कंसोलिडेशन है। ओके, और रिलायंस ने ब्रेकआउट दिया, 1 2 3 4 ग्रीन कैंडल बनाई और गेटवे के पास अटका। टाटा मोटर भी अटका था, देखो, टाटा मोटर ने 4 कैंडल बनाई, 1 2 3 4, एक गेटवे के पास टाटा मोटर 3 महीने रुका, बाद में 2 महीने में पहला टारगेट, 2 महीने में दूसरा टारगेट, तो मतलब 4 महीने में ये 261 361 टारगेट दिया। जैसे रिलायंस भी 4 महीने ही करेगा, यहां से निकलेगा तो 2 महीने में ये, 2 महीने में ये, मतलब 4 महीने में यहाँ पे पहुंच जाएगा। लेकिन कैसे किया टाटा मोटर की तरह, देखो, आपको ये मूव कैप्चर करना है। टाटा मोटर ने क्या किया, ये लेवल पे आया तो एक बिग रेड बनाई, देखा, बाद में ग्रीन, बाद में ये ग्रीन के बाद ये रेड ने 161 लेवल को तोड़ा, ये 161 लेवल को तोड़ा और दब गई। बाद में लगातार 1 2 3 4 4 महीने में ये टारगेट दिया। तो सेम चीज यहां पे हो रही है, आप देखो, ये रिलायंस की रेड कैंडल, अगर अप्रैल में यहां पे ग्रीन कैंडल बनती है और मई में एक ग्रीन कैंडल बन के दब जाती है, तो जून जुलाई में ये, अगस्त सितंबर में ये टारगेट आएगा। इसका मतलब कि निफ्टी भी जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीना बुलिश रहेगा। तो यहां से आपको ये अंदाजा लगेगा कि मार्केट कब बुलिश होगा, कब बियरिश होगा। देखो, ये जो रेड कैंडल है अभी मार्च महीने में बनी, अभी मार्च में ये सेम टाटा मोटर में भी बनी थी। देखो, यहाँ पे देखा, गेटवे 161 138 पे ये टाटा मोटर में अगस्त में बनी थी। तो अगस्त में बनी, सितंबर में ग्रीन बनी, अक्टूबर में ब्रेकआउट दिया, दब गई,
और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीना अप ट्रेंड में रहा। तो अगर रिलायंस सेम पैटर्न फॉलो करता है तो आप 4 ट्रेड मिलेंगे 1000% वाले। एक कैंडल है मार्च में, अगर अप्रैल में ऐसी कैंडल बनी ग्रीन कैंडल, तो समझ जाना टाटा मोटर को फॉलो कर रहा है। और ये दूसरी कैंडल ये हाई तोड़ के दब जानी चाहिए, तो आप समझ सकते हो अप्रैल की ग्रीन, अप्रैल की ग्रीन मई महीने की तोड़ेगी, तो जून की कैंडल कैसी बनेगी आपको पता है। जून की कैंडल, जून 2024, जुलाई की कैंडल। ओके, बाद में यहां पे कंसोलिडेशन करेगा जून जुलाई, वीकली में कंसोलिडेशन करेगा, मंथली में तो ग्रीन ही रहेगी, वीकली में कंसोलिडेशन। तो जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर। तो आपको मैंने रिलायंस का ओवरव्यू दे दिया, बरोबर। देखो, वन रेड कैंडल यहां पे ग्रीन बने तो समझ जाना टाटा मोटर की तरह जाएगा रिलायंस यहां तक। ये पूरा मूव आपको मिलेगा 4 महीने में, 4 महीने में ये पूरा मूव मिलेगा। ओके, तो ये टाटा मोटर आप देख लो। टाटा मोटर ने क्या किया था, ये गेटवे है 161 गेटवे के बाद ये 4 महीने में मूव दे दिया, देखा आपने। देखो पूरा 4 महीने में ये 361 लेवल पे आया। तो रिलायंस का 361 का लेवल कहां पे है, यहां पे। तो ये टारगेट है, बरोबर। लेकिन कब, यहां पे ग्रीन कैंडल बने अप्रैल में, मई में ये ग्रीन कैंडल का हाई टूटना चाहिए। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर में रिलायंस यहां तक जाएगा। इसका मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर स्टॉक मार्केट बुलिश रहेगा। 2024 जून जुलाई अगस्त सितंबर स्टॉक मार्केट बुलिश रहेगा, निफ्टी बुलिश रहेगा, बैंक निफ्टी बुलिश रहेगा। ओके, अगर ये अप्रैल में यहां पे ग्रीन कैंडल बनी तो समझ जाना ये होगा जो टाटा मोटर में आप देख रहे हो ना। टाटा मोटर ने क्या किया, एक रेड किया, एक ग्रीन किया, यहां पे कंसोलिडेशन किया, दिख रहा है आपको। मंथली का चार्ट है, ये मंथली का चार्ट है। देखो ये 4 महीने 3 कैंडल बनी, 1 2 3, बाद में 4 महीना मूवमेंट। तो यहां पे एक बनी है, 2 बाकी है, अभी 2 भी बन सकती है, एक में भी काम कर लेगा, एक ना के भी निकल सकता है, बरोबर। वो मार्केट पे डिपेंड है। लेकिन ये 161 के ऊपर ही निकले तो ही ऊपर जा सकता है, वरना वो नीचे आएगा। तो अभी यहां पे रिलायंस क्या कर रहा है, आप देखो, ये देखो, ये रिलायंस यहां पे एक कैंडल रेड बनी है मार्च में, तो अप्रैल में ग्रीन बनती है तो समझ जाना ये मूव मिलेगा। तो आपके सामने 1000%, ये पहली स्ट्राइक 3200 की स्ट्राइक 1000%, 3500 की स्ट्राइक 1000%, 3900 की 1000%, 1000%। तो 4 ट्रेड मिलेंगे 1000% वाले, 10,000 का लाख, लाख का 10 लाख, 10 लाख का करोड़, करोड़ का 10 करोड़, ऐसे आप बना सकते हो अगर ये हुआ तो। आप देख सकते हो रिलायंस, देखो सॉरी टाटा मोटर का मंथली। अब ये मैंने लगाया है, अब मैं इसको आपको डिटेल में समझना है तो मुझे कमेंट करो कैसे फिबोनाची लगता है। और डिटेल एजुकेशन के बिना तो किसी का भला नहीं हो सकता, और मार्केट में कुछ परफेक्ट नहीं होता। लेकिन हमारा ये स्टॉक मार्केट विजुअल स्किल है। ओके, विजुअलाइज करना पड़ता है, आपको हजारों चार्ट देखना पड़ता है, चार्ट देख के आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करने का नॉलेज आएगा। नॉलेज आने के बाद आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, मैं कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 1000 चार्ट रीड करने पड़ेंगे। चार्ट अगर आप रीड करके देखना सीख जाते हो तो नेक्स्ट मूव का पता लग सकता है, वो कोई हार्ड साइंस नहीं है, बरोबर। तो वीकली में टाटा मोटर ने क्या किया, देखो गेटवे के पास कंसोलिडेशन किया, 20 डे की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, 161 का लेवल तोड़ा, रीटेस्ट हुआ,
बाद में टाटा मोटर 2 महीने में यहाँ पहुंचा और 261 पे भी देखो 2 वीक रेड रहा, बाद में ये मूव दिया और 361 के नीचे 3 वीक रहा और तोड़ा, बराबर। तो बाद में मूविंग एवरेज, बाद में आप मूविंग एवरेज का यूज करो। ये लेवल 161 लेवल टूटने के बाद ये मूविंग एवरेज पे चलेगा। देखो टाटा मोटर देखो 20 डे की मूविंग एवरेज पे चल रहा है, देखा। तो सेम चीज अगर हम रिलायंस में वीकली में देखें, अभी वीकली का हो गया, बराबर। तो अभी क्या होगा रिलायंस में, यहाँ पे ये मूविंग एवरेज को टच कर दिया, अगर यहाँ पे वापस जाता है, यहाँ पे कंसोल, ये मूविंग एवरेज पे चल सकता है ना, ऐसे टाटा मोटर भी ये मूविंग एवरेज पे, ये 20 डे की मूविंग एवरेज पे चल सकता है ना, ऐसे आगे। अब देखो आगे आगे जा सकता है। अब देखो आपको मैं सब समझा रहा हूं, ये मूविंग एवरेज के दम पे आगे आगे जाएगा, ये मूविंग एवरेज के साथ चलेगा ऐसे। अब टाटा मोटर देखो, ये कोर कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट का, लेकिन कोई समझता ही नहीं है। देखो 161 138 इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां पे कंसोलिडेशन होता ही है मार्केट में, ओके। वहां से रिवर्स भी होता है, ऊपर भी जाता है, ब्रेकआउट लेवल है ये। तो आपको ये अप ट्रेंड मिलेगा रिलायंस में, बाकी है। टाटा मोटर ने मूव दे दिया है, रिलायंस बाकी है। रिलायंस अगर ये लेवल से बाहर निकलता है, रिलायंस यहां से ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो पहला टारगेट ये है, बराबर। ये फिबोनाची मैंने आपको समझा दिया, और फिबोनाची का सेटिंग भी दिखा देता हूं आपको कैसे करना है, ये सब मैं निकाल देता हूं। आपको यहां पे फिबोनाची पे जाने का, यहां पे टूल लेने का, यहां पे ऐसे ड्रॉ कर देने का, बाद में यहां पे डबल क्लिक करने का, उस पे ट्रेंड स्टाइल में सेटिंग में ब्लैक करने का, और ये एक्सटेंड लाइन लेफ्ट लाइट चेक मार्क कर देने का ऐसे, बराबर। बाद में 0 0382 1.382 1 2.618 4.618 0.618 0236 05 0786 ये लेवल डाल देने का, ब्लैक कलर सिलेक्ट करने का, ओके। बाकी सेटिंग में कुछ है नहीं, देखो मैं दिखा देता हूं। ऐसा सेटिंग कर देने का, कोऑर्डिनेशन में जाने का, ये कुछ काम का नहीं है। विजिबिलिटी में जाने का, यहाँ पे सेकंड मिनट ये सब कर देना, ओके। तो आपका ऐसा हो जाएगा। बाद में क्या करना है आपको, टाटा मोटर का मंथली चार्ट करना, रिलायंस का मंथली चार्ट कर देने का। मंथली का चार्ट करो तो आपको मंथली का टारगेट मिलेगा। वीकली में कैसे ट्रेड होता है, डेली में कैसे ट्रेड होता है, इंट्राडे में कैसे होता है, वो तो बाद की बात है। पहले आपको पता तो होना चाहिए ना कि रिलायंस अप ट्रेंड में ऊपर जाएगा। अगर ऊपर जाएगा वही पता नहीं है तो डेली इंट्राडे का भी कोई मतलब नहीं है ना। देखो ये हाई है, हाई से ऐसे ऐसे आप खींचे, ये लो है, यहाँ पे मार्क करो तो आपको एक ये लेवल मिलेगा, ये कंसोलिडेशन जोन है। यहाँ से मार्केट जब निकलता है तो पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये देता है। देखो टाटा मोटर, ये टाटा मोटर का हाई था, ये लो था, निकला तो यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, बाद में ये पहला दूसरा टारगेट दिया, मैक्सिमम ये टारगेट आता है। लेकिन हम पहले दूसरे टारगेट के लिए प्ले करते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाने का है, अगर अप ट्रेंड में है, वो ही आपको पता है, तो एवरी डिप पे कैसे बाय होता है डेली में। आप देखो टाटा मोटर दिखा देता हूं, ये अप ट्रेंड में था यहां से, बरोबर, ये लेवल से यहां तक जाने का था, तो डेली में कैसे किया है उसने, वो देख लो। यहां से निकला तो ये मूविंग एवरेज ब्लैक लाइन 20 की मूविंग एवरेज, ये मूव कंसोलिडेशन, ये डिप, ये हाई, ये लेवल आ गया 2 महीने में। बाद में ये 10-15 दिन कंसोलिडेशन, ये मूव, बाद में कंसोलिडेशन आ गया, पहुंचा दिया ये 2 टारगेट में, यहां से यहां तक। तो ऐसे चैनल में चलता रहेगा ना मार्केट। रिलायंस भी ऐसे ही करेगा, निकला तो ये 161 का लेवल तोड़ेगा, बाद में नीचे गिरेगा, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ऐसे चलता जाएगा ना। जैसे ये टाटा मोटर चला वैसे रिलायंस जाएगा ना,
रिलायंस का डेली का देख लो। तो रिलायंस को ऊपर जाने के लिए, नीचे नहीं, ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए, रिलायंस को ऊपर जाने के लिए ये लेवल तोड़ना पड़ेगा। ये कौन सा? ये अप्रैल में टूट जाना चाहिए, अप्रैल में टूटना चाहिए। मई के अंदर और हाई मार के गिरना चाहिए। कहां पे? इसके सपोर्ट पे। बाद में ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने में यहां तक पहुंच जाएगा 4196। तो इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी, बैंक एंड पूरा स्टॉक मार्केट ग्रीन रहेगा। कब? अगर रिलायंस ने ये टाटा मोटर की स्ट्रेटेजी फॉलो की तो मैं जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये 4 महीना मार्केट में कमाने का मौका है। तो सिर्फ ये 2 स्टॉक, ये रिलायंस को ट्रैक करो तो भी निफ्टी ट्रेड करना समझ में आ जाएगा। ये रिलायंस को ट्रैक करो, ये पूरा मार्केट का राजा है, ये ही चलाता है मार्केट को। रिलायंस भी ऐसे ही चलेगा ना, 168 का लेवल क्रॉस करेगा तो ये जैसे अप्रैल में ये जाएगा, रीटेस्ट करेगा, बाद में ऐसे ऐसे चलता रहेगा ना। ये पहला टारगेट देगा 2 महीने में, जून जुलाई में पहला टारगेट, बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन, और अगस्त सितंबर में ये दूसरा टारगेट। समझ गए बात? देखो, और ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी वही होता है। देखो, ये सब टूल का इस्तेमाल करना आना चाहिए, इसलिए तो मैं एजुकेशन देता हूँ, एजुकेशन लेने का बोलता हूँ लोगों को। लेकिन ये लोग समझते ही नहीं है कि कैसे को काम नहीं करता, क्या नहीं करता। गाड़ी चलाना सीखोगे तो 4 व्हील चलती है ना, गियर कैसे बदलते हैं, क्लच कैसे दबाते हैं, वो सीखना पड़ेगा ना, वैसा टेक्निकल सीखना पड़ता है ना। देखो, ये लाइन से ये लाइन ड्रॉ कर दो तो रिलायंस चलता ही है ना। देखो, नहीं यहां से ब्रेकआउट होगा, ये सब पता लग जाता है, प्रेडिक्शन कर सकते हो आप भी। देखो, रिलायंस को ऊपर जाने के लिए ये लेवल पास करना पड़ेगा 161 का, तभी ऊपर जाएगा। पहला दूसरा टारगेट दे सकता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोर्स करना है, डिटेल में सीखना है, तो मैं ऑनलाइन टीचिंग देता हूं और मैं कोर कॉन्सेप्ट समझाता हूं मार्केट का, ऑप्शन बाइंग का, टारगेट डेट कैसे निकालते हैं, टारगेट कैसे आता है। ये सब टूल का यूज कब है? जब ट्रेंड अप हो, और अगर आपको टूल सब आते हैं तो आप टारगेट, टॉप लॉस सब सेट कर सकते हो। अगर ट्रेंड निकाल लिया, समझो आपको टूल नहीं आते, अप ट्रेंड है, निफ्टी अप ट्रेंड में ही था ना, मार्च 2023 से लेके मार्च 2024 1 साल पूरा अप ट्रेंड में रहा, कौन कमाया? तो कमाने के लिए आपको टूल आने चाहिए। ट्रेंड अप ही है, रिलायंस का ट्रेंड डाउन कब है? कभी नहीं था। देखो, अप ट्रेंड में ही है रिलायंस, देखो। लेकिन डीप कहां तक आएगा वो आपको पता नहीं है, ये फिबोनाची लेवल ड्रॉ करके रखना पड़ता है सब। बाद में वहां पे जब प्राइस आता है तब देखना होता है, रिवर्स हुआ तो बाय होता है, बाद में ऐसे जैसे चलता है, बराबर। तो जानने के लिए ये वीडियो मैंने कोर कॉन्सेप्ट समझाया है, फिबोनाची, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज का यूज कैसे होता है, मार्केट को प्रेडिक्ट कैसे करते हैं, उसके लिए अगर डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए और मेरा कोर्स करना है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको डिटेल में मार्केट का प्रेडिक्शन सिखाऊंगा। कोई भी स्टॉक में ये स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है, आप देख लेना करके। मार्केट कोर कॉन्सेप्ट पे चलता है, किसी के न्यूज पे ऐसे वैसे नहीं, न्यूज तो बहाना है। जैसे यहां से मार्केट गिरता ही है 161 के मोस्ट ऑफ टाइम, तो आपको मार्केट का प्राइस एक्शन देखना पड़ता है ये सब टूल का इस्तेमाल करके, ओके। लेकिन लोगों को टूल ही नहीं आते, तो मार्केट में ऐसे ही रैंडम ट्रेडिंग करते हैं। इफ यू डू ट्रेडिंग रैंडमली, इट इज कॉल्ड गैम्बलिंग, ओके। विदाउट लर्निंग, इफ यू डू एनीथिंग, इट इज कॉल्ड गैम्बलिंग। सो स्टॉप गैम्बलिंग एंड स्टार्ट लर्निंग एंड स्टार्ट मेकिंग मनी। थैंक यू वेरी मच। एंड ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए काम का है, फ्यूचर के लिए काम का है, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी काम का है, ओके। थैंक यू वेरी मच।